तक हम लोगों ने एनएफए से पहले का जो पोर्शन है डीएफए के क्वेश्चंस तक वो कवर करा था। अब बेसिकली में एनएफए स्टार्ट करना है। तो एनएफए होता क्या है बेसिकली? नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब यहाँ पर नॉन डिटरमिनिस्टिक का क्या मतलब है? दो मतलब है इसके। पहली बात, मान लो मेरे पास एक स्टेट गिवन है, लैंग्वेज हम मान लेते हैं ए बी है। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक के दो मतलब क्या है कि पहली बात तो क्यू नॉट से क्यू, कोई स्टेट है क्यू बी, वहां तक जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। मतलब मैं ए से जा सकता हूँ और मान लो मैं सेम सिंबल से यहीं पे भी हूँ। नाउ दिस इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक कि मुझे नहीं पता मैं ए रीड करने पे क्यू नॉट जाऊंगा या क्यू बी पे जाऊंगा। सो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और हो सकता है बी पे मैंने ये लिखा हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक कि मुझे नहीं पता ए रीड करने पे क्या होगा। दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग क्या है? मान लो क्यू नॉट एक स्टेट है, मैं ए रीड करने पे यहाँ पे हूँ। क्यू बी एक स्टेट है, मैं ए रीड करने पे वहां पे जा रहा हूँ, बट आई डो नॉट नो व्हाट टू डू ऑन बी। मैं क्यू नॉट पे खड़े होकर बी पे क्या करूंगा? आई डो नॉट हैव एनी पाथ फॉर बी। सो नो पाथ फॉर बी ऑन क्यू नॉट, ये एक केस है। एंड मल्टीपल पाथ फॉर ए, मल्टीपल पाथ्स फॉर ए ऑन क्यू नॉट, ये दूसरा मतलब एक केस है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम कहेंगे कि हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा बन रहा है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक है। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे कि फाइनल स्टेट दिखाने के लिए वी यूज डबल सर्कल्स एंड ऑल, वो सब सेम है। एंड वी फॉर्मली डिफाइन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वेरी शॉर्टली। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या आती है कि हाउ विल अ स्ट्रिंग बी एक्सेप्टेड। सो वील सी विद दैट विद एन एग्जांपल कि कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। अच्छा, उससे पहले अब एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेम जैसे पहले होता था, इट इज ऑल्सो फाइव टपल। एनएफए इज अ फाइव टपल। तो कैसे? मशीन के अंदर क्या क्या होगा? पहली बात तो सेट ऑफ स्टेट्स क्यू नॉट, अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट एंड एफ। सब कुछ सेम है पहले जैसे। सो देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है। सो क्यू इज व्हाट? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। दिस इज अल्फाबेट। दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन। जो कि पहले क्या होता था, ये डीएफए के केस में क्या होता था? क्यू इंटू सिग्मा गिव्स क्यू। ठीक है। इस केस में, एनएफए के केस में, इट विल बी क्यू इंटू सिग्मा गिव्स टू टू द पावर क्यू। मतलब मैं क्यू की जो सबसेट्स हैं, मतलब उसमें से किसी भी नंबर ऑफ सेट पे जा सकता हूँ। व्हाट व्हाट डज टू टू द पावर क्यू रिप्रेजेंट्स? ऑल द सबसेट्स ऑफ क्यू, पावर सेट ऑफ क्यू बेसिकली। तो मैं क्यू के सेट जो बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं क्यू में से जितने भी, उनमें से कितने भी स्टेट्स पे जा सकता हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांजिशन फंक्शन। सो ये मीनिंग है इसका। यही डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम है। क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, initial state, and q naught also belongs to q, or f, set of final states, and it is represented by it is a subset of q. So this is the definition, formal definition of a nfa. अब दूसरी चीज जो एनएफए के बारे में इंपॉर्टेंट है, फिर वो सीधा क्वेश्चंस हैं कि हम बनाते कैसे एनएफए को, है ना। एक फैक्ट है, यू विल सी इट इज इजियर टू ड्रॉ देन अ डीएफए। गिवन एनी लैंग्वेज, ड्राइंग एनएफए इज रिलेटिवली इजियर देन ड्राइंग इट्स डीएफए। ठीक है। तो कैसे, एक बार एग्जांपल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 कंटेन्स सबस्ट्रिंग, मतलब लैंग्वेज कंटेन्स सबस्ट्रिंग 0 1। ये आपकी जो लैंग्वेज है उसका आपको एनएफए बनाना है। तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लो। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इस केस में? इस केस में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 0 + 1 स्टार, 0 1 0 + 1 स्टार। ये इसका सबसे इजी वे है लिखने का। अब एनएफए कैसे बनाएंगे? एनएफए में आप सबसे पहले लिखोगे क्यू नॉट। 0 + 1 स्टार का मतलब है 0 और 1 कितनी बार भी आते रहे। एक जीरो आ जाए Q1, एक वन आ जाए Q2, और Q3 जो हमारी फाइनल स्टेट होगी 0 1 कितनी बार भी आते रहे। सो जो रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा है विल ट्रांसलेट इट डायरेक्टली इनटू एनएफए और डीएफए। सॉरी, विल ट्रांसलेट इट डायरेक्टली इनटू एन एनएफए। अच्छा, इसका एक इक्विवेलेंट स्टेट भी है। आई मेड इट, जो ये बना है ये भी सही है। नहीं, ये ऊपर वाला गलत है बेसिकली। ये नहीं होगा, दिस विल बी द फाइनल स्टेट और इस पे 0 बनाता रहेगा। दिस इज द करेक्ट एनएफए। तो नाउ इट रिप्रेजेंट्स एनएफए जिसमें 0 1 एक सबस्ट्रिंग आ रही है। ठीक है। अब उसके बाद
द क्वेश्चन इज कि ये स्ट्रिंग्स कैसे रीड करता है, यही क्वेश्चन होगा कि हाउ विल इट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स और हाउ इट विल रिजेक्ट द स्ट्रिंग्स. सो विल कंसिडर टू स्ट्रिंग्स. W इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1. Let's see. It should be accepted because it contains 0 1. लास्ट में भी है, स्टार्टिंग में भी है, so it should be accepted. अब कैसे करना होता है इसको देखो. सबसे पहले 0 1 0 0 0 1 आया, है ना. नाउ आई एम एट क्यू नॉट करेंटली. ठीक है. तो इसमें से कौन सा चीज क्यू नॉट रीड करेगा? क्यू नॉट रीड्स 0. अब क्यू नॉट 0 रीड करने में कहा जा सकता है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो ट्रांजिशन फंक्शन. तो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ सबसे पहले ये है डेल्टा रीड्स Q0 0. Q0 0 रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं? वी कैन रीच टू आइदर Q0 और वी कैन रीच टू Q1. ठीक है. सेकेंड सिंबल क्या आ रहा है? 1. तो ये चीज है. Q0 1 रीड करके कहाँ जा रहा है? Q0 पे ही रह रहा है और ये कहीं नहीं जा रहा है. सॉरी, दिस विल गो टू Q2. अब नेक्स्ट सिंबल क्या है? 0. तो Q0 ऑन रीडिंग 0, डेल्टा Q0 0, दिस विल गो टू व्हाट? अगेन either to Q0 or to Q1, और Q2 on reading 0 goes to Q2 again. ठीक है. उसके बाद फिर से क्या होगा? एक और बार 0 आएगा. ये 3 जीरोस हैं. तो बेसिकली 3 जीरोस के बाद फिर से यही स्टेट हमारे पास एंड में होगी कि या तो Q0 पे खड़ा होगा वो. Q0 either it will be reading Q0 पे 1, or it will be reading Q1 पे 1, or it will be reading Q2 पे 1. नाउ Q0 पे 1 रीड करके क्या जाएगा वो? Q0 पे ही रहेगा. Q1 पे 1 रीड करके वो Q2 पे चला जाएगा और इधर रीड करके भी वो Q2 पे चला जाएगा. सो अगर एक बार भी फाइनल स्टेट आ रही है, Q2 इज द फाइनल स्टेट. किसी भी पाथ से अगर मुझे फाइनल स्टेट मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग दिस पाथ, आई यूज दिस पाथ, इस पाथ से मुझे Q2 मिल रहा है. सो दिस मीन्स किसी भी पाथ से अगर फाइनल स्टेट मिल जाए तो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. इफ एनी पाथ using NFA on the string gives final state, then the string is accepted. अगर मुझे एनएफए में ट्रेवर्स स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हुए एनएफए के थ्रू मुझे पाथ में कहीं पे भी फाइनल स्टेट मिलती है तो आई एक्सेप्ट दैट स्टेट, आई एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग बेसिकली. सो दिस इज हाउ वी एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स इन एनएफए. और ये एनएफए कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन बना के उसे डायरेक्टली ट्रांसलेट टू द फाइनाइट ऑटोमेटा. जो 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 लिखा हुआ उसके लिए पाथ दे दो, जो नहीं लिखा उसको छोड़ दो. ठीक है. So we'll do 2 3 or more questions and then we'll learn how to convert a NFA to DFA basically. So next question is, we have an NFA to accept all strings over sigma is equal to 0 1 that have second last bit as 1. All languages which have second last bit as 1. So what will be the regular expression? We have learned how to write its regular expression. It will be basically this. Second last bit 1 है इसमें and this is the regular expression. So now how to make a NFA to accept it? Q0 0 1 1 Q1 then 0 1 Q. This is the NFA for 0 plus 1 star 1 0 plus 1. Second last bit is 1. अब इसमें स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी? लेट्स कंसीडर एनी स्ट्रिंग 0 1 0 1. स्ट्रिंग 1 ले लेते हैं, W1 ये है, और W2 ले लेते हैं 0 1 1 0. These are the two strings. So let's consider for W1 we'll try to run it through the NFA. So the first symbol is 0. So Q0 0. What are the two outcomes? Sorry, only the one. There's only one outcome. So we'll stay at Q0. So this is done. Then we read 1. On reading 1, there are two options. I may stay at Q0 or I may go to Q1. Next is 0. Q0 पे 0 रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं? Q0 पे. और Q1 पे 0 रीड करके we'll go to Q2. And then we have another 1 on Q0. I read, when I read 1, I may go to again
Q0, or I may go to Q1, but neither of these will give me the final state. But Q2 on reading 1, will also not lead to anything. It will lead to a dead state. Q2 on reading 1 does not go to anywhere. So this is also not acceptable basically. Q1 on reading 0 went to Q0. Q2 on reading 1 will not go anywhere. So this is a dead end. And here also I am not reaching any final state. So this is not accepted. Why not accepted? Because the second last bit was not 1 here. This is the case. Okay. Next is 0, 1, 1, 0. Now when I consider 0, 1, 1, 0, let's see. Delta Q0 0, where it will go? It will stay at Q0 and then it will read 1. On reading 1, where it can go? It can either go to delta Q0. Sorry, we have read the second one as well. Now, after reading the second one, it may go to Q0 or it may go to Q1. फिर अब दूसरी बार फिर से एक और बार 1 आएगा तो Q0 पे 1 और Q1 पे 1. Q0 पे 1 हम कहाँ जाएंगे? On reading Q0 पे 1, we can either go to Q0 or we can go to Q1. हम जीरो ये वाला पढ़ चुके हैं. तो डेल्टा Q0 0, डेल्टा Q1 0 और Q1 पे 1 रीड करके वेयर वी आर गोइंग एट Q2. Then again we are reading 1. Now what happens is when we read Q0 पे 0, we can go to Q0 only. Q1 पे 0 read करके we'll go to Q0 and Q2 पे 1 read करके we'll not go to anywhere. So this is a dead end. This is not acceptable. But there is a acceptable path that I'm getting. This path. This path is helping me to accept the string. So 0, 1, 1, 0 is accepted. Here I'm getting a path to accept the string. ठीक है. Next is NFA to accept all strings that end with A. And the alphabet is, of course, AB. All strings that end with A plus B star, A. This is the regular expression. अब इसका NFA बनाने के लिए वही Q0 है. उस पर कितनी बार A भी आता रहे. एक A आ गया तो I'll go to Q1 and I'll accept it. This is the simple NFA. And yeah, it accepts all the strings ending with A and बाकी उसमें A और B का कुछ भी combination हो सकता है. Next question is NFA for strings ending with AB. वो कैसे बनेगा? Ending with AB. तो ये भी वही है, A plus B star AB. सेम पहले जैसा बनेगा, Q0 AB A Q1 B Q2 and I accept it. This is the NFA for ending with AB. Okay. Now next, there's one more NFA where we need to draw, and the last NFA for today. Let's suppose the language is given as this: A cube union A to the power 2n n greater than equal to 1. This is the NFA that we need to draw. And the language that is given is, sorry, alphabet that is given is A only. Either it should accept anything containing 3 A's or the multiple of 2. How can we draw it? So let's make the minimum strings and all first. इसमें क्या क्या आएगा? पहली बात तो सबसे पहली बात तो इसमें अच्छा, वी हैव इवन स्ट्रिंग्स बेसिकली, राइट? अगर n greater than 1 है और a to the power 2n है, it means it contains all even length strings without epsilon. epsilon नहीं आ सकता बस हमारे पास. So it's basically a plus.
और किसके साथ वो रखा है, ए, ये दो चीजें हैं, या तो बस ए एक्सेप्ट हो जाए या फिर ए प्लस। अच्छा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है, क्यू नॉट मेरे पास एक स्टेट है, आई से आई रेड अ सिंगल ए एंड आई वेंट टू क्यू वन। अब इसके बाद दो रास्ते हैं, आइदर आई डू दिस, आई रीड वन मोर ए एंड गो टू क्यू टू एंड एक्सेप्ट इट, और आई गो टू वन मोर ए, क्यू थ्री एंड देन वन मोर ए। सो दिस इज ट्रिपल ए। एक तो ये पाथ हो गया, और दूसरा पाथ कौन सा है, ए पे ए रीड करके क्यू टू पे, एंड नाउ आई नीड टू मेक इट इवन, तो वापस से एक ए रीड करके ऐसे। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्टेबल थिंग्स दैट आई कैन डू। क्यू कैसे, दिस पार्ट ऑफ द एनएफए क्यू वन क्यू टू is handling what, even strings, and this part जो इसका the another part that lies here combined with this has handled the A3 part। ठीक है, अब क्योंकि ये पाथ एक बार चलेगा बस, एक बार A3 आ गया तो डन, नहीं तो नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऊपर वाला वी कैन रन एज मेनी टाइम्स एज वी वांट, बट इट हैज इंश्योर्ड कि देयर इज ऑलवेज अ सिंगल A that is coming, right? So yeah, this is the end for this video. In the next video we'll learn how to convert a given NFA to a DFA. So let's continue in the next video.